पिक्सल ऐप से यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आप पिक्सल ऐप को खोल लीजिए। पिक्सल ऐप को खोलने के बाद आप यूट्यूब के जो थंबनेल का साइज होता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसे सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और देखिए इसके बाद में इमेज साइज पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। इमेज साइज इस जगह पर क्लिक कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर 1280 गुना 1280 है, लेकिन यूट्यूब का जो होता है 1280 गुना यहाँ पर 720 होता है। तो यहाँ पर 720 कर दीजिए। देखिए अब यूट्यूब का ये जो थंबनेल का साइज है वो आ चुका है। अब चलिए थंबनेल बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले इसको डिलीट कर दीजिए। देखिए ये पहले से ही रहता है, तो हम इसको यहाँ पर देखिए डिलीट का जो निशान दिखाई दे रहा है यहाँ पर दाब करके इसको डिलीट कर दीजिए। और अब आप चाहें तो किसी भी तरह का कलर रख सकते हैं। तो कलर के लिए देखिए यहाँ पर बगल में आपको कलर का निशान दिखाई दे रहा है, इसी पर दाब करके आप चाहें तो अपने थंबनेल का कलर यहाँ पे दाब करके ब्लैक, वाइट, रेड किसी भी तरह का कर सकते हैं। चलिए मैं ब्लैक रखता हूँ, काला। और यहाँ पर ये साइन का जो निशान है यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए मैं यहाँ क्लिक कर दिया। अब चलिए आपको सिखाते हैं कि आप अपने थंबनेल के लिए फ़ोटो कैसे लाइएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए प्लस वाले आइकन पर यहाँ कोने में देखिए क्लिक करना होता है। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर आना है। फिर से आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये रहा फ्रॉम गैलरी, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और अपने फ़ोटो को लेकर के आ जाइए। देखिए आपको ले जाएगा ये कहाँ पर, आपके गैलरी में। तो यहाँ से एक मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। यहाँ पर विराट कोहली का ये फ़ोटो है, सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर अपने उंगलियों से ऐसे ये इसको रीसाइज कर सकते हैं। इतना बड़ा साइज है तो इसको हम छोटा कर लेंगे, क्योंकि 3-4 फ़ोटो जोड़कर हम एक थंबनेल बना रहे हैं। तो इधर से भी खींच लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना, यहाँ साइन का निशान यहाँ पर देख लीजिए, ये इसी पर क्लिक करके इस फ़ोटो को लेकर चलिए। देखिए ले आया। यहाँ पर इस तरह से एक अच्छा साइज में मिला करके यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। फिर से हम दूसरा फ़ोटो लाएंगे। तो उसके लिए फिर से यहाँ पर आप प्लस पे, यहाँ देखिए प्लस वाले पे क्लिक कीजिए और फ्रॉम गैलरी, यहाँ फ्रॉम गैलरी जो है क्लिक कर दीजिए और दूसरा वाला फ़ोटो लेकर आइए। दूसरा फ़ोटो मैं यहाँ पर एक ये फ़ोटो ले आता हूँ। फिर से इसको रिसाइज कर लीजिए, मतलब कि मैं इसमें एक ही खिलाड़ी को रखना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए इस प्लेयर को रखना चाहता हूँ। तो दोनों तरफ से इस तरह से कर लेंगे, रिसाइज करके अपने हाथों से। और यहाँ पर जो सिग्नेचर का निशान दिखाई दे रहा है यहाँ, ये वाला, इसी पे क्लिक करके थंबनेल के पास ले चलेंगे। चलिए आ गया। बिल्कुल बराबर में इसको इस तरह से हाथ के माध्यम से लगा लेंगे। चलिए अब एक और फ़ोटो लाते हैं, तीसरा फ़ोटो। तो फिर से प्लस पर, उसके बाद फ्रॉम गैलरी पर, यहाँ पर हम यहाँ देखिए इस वाले फ़ोटो को ले चलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का हमें फ़ोटो लेना है। तो यहाँ पर देखिए इधर से क्रॉप कर लेंगे, इस तरह से रिसाइज करेंगे और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के फ़ोटो को इस तरह से रखेंगे। और फिर से यहाँ पर आपको जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, साइन वाले पर क्लिक करके इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपके थंबनेल वाले हिस्से में चला जाएगा। यहाँ देखिए ये तो इसी जगह रहने दीजिए, ये वाला रहा। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए ना यहाँ पे जो बिंदु दिखाई दे रहा है इस तरह से दाहिने तरफ खींचिए, खींच लीजिए। अब यहाँ नीचे आकर के यहाँ से इस तरह से छोटे कर लीजिए, छोटा इस तरह से करके यहाँ पर मिला दीजिए। या फिर आप चाहें तो इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से इसी तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से खींच करके इधर बराबर में कर दीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, मतलब इस थंबनेल के बारे में एक क्वेश्चन करते हैं कि भारत के सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है इन तीनों में से। तो एक सवाल कर रहे हैं, तो इसके लिए सवाल लिखने के लिए यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर जाना होता है। देखिए यहाँ पर जहाँ मैं साइन मार रहा हूँ, प्लस पे दाब दीजिए और यहाँ पर 1 नंबर में ही टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसी पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए इस तरह से खींच करके इधर रख लीजिए और यहाँ डबल क्लिक कीजिए। इस पर टेक्स्ट पर डबल जब क्लिक कीजिएगा, जैसे कि आपके पास इस तरह से आएगा, लेकिन इस पर 2 बार इस तरह से दाबना होता है, लगातार दबिएगा तो लिखने के लिए आ जाएगा। चलिए अब लिख लेते हैं, भारत का सबसे अच्छा, चलिए इतना ही रहने देते हैं। और यहाँ कैंसिल पर दाब दीजिए, कैंसिल पर दाबना होता है। भारत का सबसे अच्छा
खिलाड़ी कौन सा है, इसके अगले सेंटेंस में लिखेंगे इस तरह से। देखिए हो गया सबसे अच्छा। फिर से प्लस पर चलेंगे, यहाँ फिर से टेक्स्ट पर चलेंगे, फिर इसको ले आकर डबल क्लिक इस पर करेंगे, 2 बार दाबेंगे। सबसे अच्छा खिलाड़ी, सबसे अच्छा यहाँ खिलाड़ी, देखिए खिलाड़ी कौन सा है, कौन सा है, ठीक है। इसके बाद ओके, यहाँ पर देखिए कोने में फिर से ओके पर दाब दीजिए और थंबनेल के इस तरह से दबिएगा ओके पर। तो यहाँ पर आपको ओके पर नहीं दबना है, दूसरे बार में यहाँ कैंसिल पर दबना है, अब ये आ जाएगा। देखिए ये रहा। तो इसको मतलब कि अच्छे तरीके से सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। इस तरह से मैंने रख दिया है। देखिए हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आप इस लिखावट का रंग चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से कीजिएगा, चलिए ये भी आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको इस टेक्स्ट पर दाब करके यहाँ देखिए नीचे ए का जो निशान दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इसमें से इस तरह से आगे जाइए और देखिए यहाँ पर कलर का निशान दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको दाबना है। देखिए कलर पर दाब दिए। चाहते हैं कि अब ये उजला में जो लिखा है लाल रखें तो यहाँ लाल पर दाब दीजिए। चाहते हैं कि हम इस कलर का रखें तो ऐसा इस तरह से जिस कलर में भी रखना हो उसको रख दीजिए। हालांकि काला वाला जो बैकग्राउंड होता है उस पर उजला कलर अच्छा दिखता है, चलिए मैं उजला रहने देता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस कलर में मैं सबसे किसी एक का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, जैसे कि सबसे का अच्छा का, तो कलर पर डाल दीजिए और यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कीजिए। जैसे सबसे का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ बीच में का, तो इस तरह से करके और यहाँ पर इसको लाल कर दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए ये हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि इसको मैं दूसरा रंग का रखना चाह रहा हूँ, तो फिर से आप इस पर दाब करके यहाँ कलर पर दाब दीजिए। चलिए पीला कलर करते हैं, तो इस तरह से भगाते जाइए और देख लीजिए पीला कलर मिल गया, यहाँ पर दाब दीजिए। चलिए रंग दाबने के बाद यहाँ पर इस साइन वाले पर क्लिक कर दीजिए। देखिए दाब दिया हूँ, ये हो चुका है। अब आगे यहाँ पर आपको क्या करना है बताता हूँ। अब इसको बोल्ड करना है, थोड़ा सा छोटा सा दिखाई दे रहा है तो इसको आपको बोल्ड करना है। तो इसके लिए आप इस तरह से ऐसे भगाते जाइए और देखिए यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है ना, बी, इसी पे आपको क्लिक करना है इसको बोल्ड करने के लिए, मतलब बड़ा अक्षर में करने के लिए। इस पर दाब दीजिए और फिर से यहाँ पर बी वाले पर दाबिए। देखिए बड़ा हो गया। ये देखिए इसी तरह से नीचे वाले को भी बड़ा कर लीजिए। तो इसके लिए फिर से इसी बी पर दाब दीजिए ऐसे। देखिए जैसे देखिए दोनों बड़ा हो चुका है। अब आप इसको अच्छे तरीके से देखिए कीजिएगा कि थंबनेल बड़ा लगे। जैसे कि मैं इसको पूरा फुल स्क्रीन में ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और देखिए जगह कम है तो थोड़ा सा इसको इस तरह से खिसका सकते हैं, ऐसे खिसका कर नीचे में है, इसको भी नीचे में खिसका दीजिए और खिलाड़ी को इस तरह से यहाँ लाइए और ऐसा बारह थोड़ा सा कर लीजिए करके, बस देखिए हो चुका है आपका थंबनेल रेडी। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है ये सिखाते हैं। इसके लिए आप यहाँ ऊपर कोने में 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर करने के बाद फिर से आप नीचे आइए, देखिए चौथे नंबर पर एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ चौथे नंबर पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है चौथे नंबर पर। तो यहाँ मैं चौथे नंबर पर यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ, चौथे नंबर पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर सेव टू गैलरी, यहाँ आप क्लिक कर लीजिए सेव टू गैलरी, ये आपके गैलरी में चला जाएगा। चलिए अब आपको अपने फाइल्स को खोलकर दिखा देते हैं कि ये फ़ोटो हमारे पास आया कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये फ़ोटो आ चुका है, मतलब ये थंबनेल बनकर रेडी है। अब आप इसको अपने YouTube चैनल के थंबनेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप